CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी हम हमेशा की तरह CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो 2011 से 2023 तक आए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, NCERT मिसलेनियस जो हमारा नया रैशनलाइज कंटेंट है, उस NCERT रैशनलाइज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक 1 है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अगला क्वेश्चन है मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, then its direction cosines are। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखा एंगल्स विद x, y एंड z एक्सिस आर 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर x एक्सिस के संग जो एंगल रहता है उसको अल्फ़ा लेते हैं, तो अल्फ़ा 90 डिग्री हो गया। उसी तरह बीटा 135 डिग्री हो गया और गामा z एक्सिस के संग 45 डिग्री हो गया। मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N है, जनरली L से माना जाता है। तो L हो गया कॉस अल्फ़ा, है ना, कोसाइंस है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस 90 x के साथ है तो 0, y के संग 135 डिग्री तो कॉस 135 डिग्री -1/√2 आप रफ में निकाल के यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। और कॉस गामा मतलब कॉस 45 डिग्री 1/√2। Therefore the direction cosines of the given lines are 0, -1/√2 और 1/√2, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इज, ठीक है, तो एक लाइन की ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन 5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10z। तो आप इसको एकदम करेक्टली उतारिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे LCM से, ठीक है। तो किसका LCM से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जैसे 5 का यहाँ कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 15 है और z का कोफिशिएंट 10 है। तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जैसे x - x1/a, y - y1/b होता है। तो x, y, z के कोफिशिएंट 1 + 1 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5, 15 और -10 या 10 का LCM 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप डिवाइड करिएगा और देखिएगा आपसे कोई गलती ना हो, है ना। तो जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तीनों जगह, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे ताकि x का कोफिशिएंट 1 आ जाए, y का कोफिशिएंट 1 आ जाए और z का कोफिशिएंट 1 आ जाए। एक तरीका और होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा के 5 है, फिर 5 को नीचे ले जाके 1/5 लिख देते हैं, 15 को 1/15, तो ऐसे करके भी सेम आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 × 6 = 30, तो 6 आ जाएगा, 15 × 2 = 30, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 10 × 3 = 30 और -3 माइनस नीचे ले आएंगे तो -3। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन 1 का कोई यूज़ नहीं आया, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारे इक्वेशन है अगर तब यूज़ आए लास्ट में, तो उसको हम लोग पहले जाके इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ कोई यूज़ नहीं आया पर आपने लिख दिया, तो फिर आप उसको लिख के छोड़ दीजिएगा, कैंसिल मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहाँ नीचे ABC हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 6, 2 और -3, है ना। तो वी गेट द डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 6, 2 और -3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो एक बार डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में क्या अंतर है, जैसे L = a/√a² + b² + c² होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमें पता है, a/√a² + b² + c²। उसी तरह m = b/√a² + b² + c²। आप चाहें तो यहाँ पर वो रिलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 1 मार्क का था। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 6 होगी, तो 6/√6² + 2² + -3 का स्क्वायर, तो 6/√49। इसी तरह m की 2/√49, n की वैल्यू -3/√49, ठीक है। तो 7 हो गया, तो 6/7, 2/7 और -3/7, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, है ना। देयरफॉर
द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 6/7, 2/7 एंड -3/7। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 4 - x/2, y/6 1 - z/3। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या किया था, इसको पहले कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन में। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है, y का 1 है पर z का ही 1 नहीं है, पर फिर भी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के बहुत करीब है। यहाँ पर क्या था, ये हम लोग को करना पड़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे फिर डायरेक्शन रेशियो लेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बस कॉमन ले लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2, 6 - 3। उसके बाद L = a/√a² + b² + c² करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया, ठीक है, आप आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएगा, तो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर -2/7, 6/7 एंड -3/7, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो फिर से हमारे पास ये लाइन गिवन है और ये CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो फिर से आप क्वेश्चन 2 की तरह आगे बढ़ सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3√3, 1/3√3 और 4/3√3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज 2, -1 एंड -2 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिल्ली 2012 में ये 1 मार्क का पूछा गया था। तो यहाँ देख सकते हैं इसको, गिवन डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -1 और -2। ठीक है, हमने अभी किया था, डायरेक्शन कोसाइंस निकाला था लाइन से जो ABC आया। फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, L = a/√a² + b² + c²। यहाँ पर डायरेक्शन हमने रेशियोज दिया है 2, -1, -2। तो L की वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो 2 बाई इतना, b की वैल्यू -1 है तो -1 बाई इतना, और -2 तो -2 बाई इतना। तो यहाँ में L, M और N की वैल्यू आ गई, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। देयरफॉर लास्ट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 1 मार्क का है तो हम लोग चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में हम लोग L = a² + b² नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 2/3, -1/3 एंड -2/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशंस आर इतना। ठीक है, तो हमें एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, लेकिन वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।